किसी के पास बहुत धन है, पर कुछ पेटी में जमा है, कुछ जेब में है, पर क्या ये सारा अपना है क्या? अपना तो उतना ही है जो अच्छे या किसी के सहारे या अपना सहारा करता है, या जो भगवान का कार्य में सफल हो गया, या जीवन के अवश्य निर्वाह में लग गया। जो धन जुर्माने में, डॉक्टर और वकील की फीस के रूप में देना पड़े, वह तो व्यर्थ ही गया ना। भोजन भी जो खाया उसमें उतना ही सार्थक है जो हजम हो गया है। जिसे गोलियों का कर निकालना पड़े वह तो व्यर्थ ही गया ना। जीवन भी चाहे कितने भी आयु लंबा हो, पर सार्थक उतना ही है जितना पुण्य कर्म और परोपकार की सफल हुआ। अभी मन पर संस्कारों का प्रभाव कैसे हमें फंसा देते हैं, एक छोटी सी कहानी के रूप में सुनेंगे। एक सेठ जी की कहानी है। इसमें एक छोटी सी घटना है। सेठ जी पुण्य कर्म करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है सेठ जी, उसके धन में कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम नहीं, पूरा का पूरा अच्छे काम में लगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। एक सेठ जी की कहानी है। एक बार उनकी दुकान पर एक भिखारी की भीख मांगने आया। उन्होंने कुछ पैसा भीख में भी दिया। फिर पूछा, सारा दिन में तुम कितने पैसे पा लेते हो? ऐसा पूछ के वो भी सोचने लग गया, अगर ये इतना कुछ कमा रहा है तो हम भी कुछ देने के लिए रेडी हैं, वो पुण्य काम भी करने के लिए रेडी होगा। वो सोचने लगा, ऐसे पूछकर अपने आप सोचने लगा। फिर उस भिखारी के पैसे देकर कुछ काम कराने के लिए भी सोचा। उसने कहा, यही कोई 25 और 30 का कमा देते हैं। भिखारी ने कहा, ऐसे ही हमारा एक दिन के लिए 25 या 30 का रुपए का कमाई हो जाता है। सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन 50 की व्यवस्था करा दूंगा, या यदि तुम मेरे दुकान के सामने बैठकर सुबह से शाम तक भगवान का नाम लो तो। भिखारी भी कुछ देर सोचने लगा, फिर सोचा करने के लिए भी आगे बढ़ा। भिखारी ने कहा, ठीक है, ले लिया करूंगा। अगले दिन वह सुबह दुकान पर पहुंच गया और भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। 4 दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसकी मन में क्या आया पता नहीं चला। अगले दिन से वो दुकान नहीं आया, वो आना बंद हो गया। ऐसे स्मरण कर करके उसका मन का पुण्य की काम की ओर जाने लगा। इस कारण के वजह से उसके मन में पुण्य का जमा होना शुरू हो गया है। सेठ जी ने खोज खबर की, पर पता नहीं चला। एक दिन बाजार में उस भिखारी पर सेठ जी की नजर पड़ी, तो उससे न आने का कारण पूछना शुरू किया। उसने कहा, मैं भगवान के स्थान पर देवी का नाम स्मरण करूंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है। फिर वो भिखारी ने सोचा, क्या है, हम इनसे और भी ज्यादा पैसा मांग भी सकते हैं, वो भी दे भी सकता है। तो उसने थोड़ा और भी मांगने लगा। फिर सेठ जी ने सोचा कुछ देर, फिर प्रतिदिन 50 की जगह 100 देने के लिए रेडी हो गया है। सेठ जी ने सोचा होगा थोड़ा ज्यादा देने में उसका मन बदल जाएगा। ऐसा सोच के उसको ज्यादा पैसा देने के लिए भी वायदा भी किया और उसका देना शुरू भी कर दिया। 50 की जगह 100 देना का वायदा कर लिया। इसके बाद 4 दिन लगातार वो भिखारी ने आना और बैठ के देवी का स्मरण करना शुरू किया। पता नहीं है, वापस वो लापता हो गया। सेठ जी में और भी सोचने लग गया। सेठ जी सोच में पड़ गए। फिर क्या कारण हो सकता है, ऐसा सोचने लग गया। जो भी आएगा उससे पूछने लग गया, कुछ और कहानी पूछ के उसका कारण ढूंढने लग गया। मुनीम जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उसे पैसे की अदायगी तो बराबर की जा रही है। सेठ जी ने सोचने लगा, पैसे भी सही तरफ से दी जा रहे हैं, हमारे तरफ से कोई कमी भी नहीं है, फिर भी वो क्यों नहीं आया। फिर उसने सप्ताह के बाद दुकान के एक सेवक
उसी सेठ जी के सामने ले आया। भिखारी ने कहा, सेठ जी, भगवान या देवी का स्मरण करते मुझे अजीब गुदना महसूस होती है। भिखारी के मन में अच्छे स्मरण कर करके कुछ बुरे वचन भी मुंह में नहीं आ रहा होगा, इसलिए ऐसा भी सोच रहा होगा, मैं अन्य कोई काम कर सकता हूं। क्या सोच रहे हैं? अब क्या होगा? आपका बात बराबर है, मैं वही बोलने वाला हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।